एक पेटी में 90 डिस्क हैं। एक पेटी में डिस्क हैं। कितनी डिस्क हैं? 90। तो यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल परिणामों की संख्या भी तुम्हारी यहाँ पर 90 हो जाएगी। जो भी प्रश्न बनेगा वो इन 90 में से ही पूछा जाएगा। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि ये जो 90 डिस्क हैं प्रत्येक पर 1 से 90 तक नंबरिंग की गई है, नंबर डले हैं। लेकिन उस लैंग्वेज को प्रश्न में लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है वो हमने लिख लिया। अब यहीं पे आते हैं हम इसके पहले प्रश्न पे। इसका पहला प्रश्न है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या आनी है। 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट हो जाती है तुम्हारी? 2 से, और 2 से लेकर कहाँ तक हो जाएंगी? 90 तक। तो यहाँ पर पूरी कितनी हो जाएंगी? देखो 1 से लेकर 90 तक संख्याएं हैं, इस बात को समझना। 1 से लेकर 90 तक तो टोटल कितनी हुई? 90। लेकिन इसमें एक अंक की कितनी है? 1 से लेकर 90 तक के बीच में एक अंक की कितनी आएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अंक की संख्या यहाँ पर कितनी हो रही है? 9। और आगे के लिए बढ़ते हैं तो 10 2 अंक की हो जाएगी। तो यहाँ पर एक अंक की कितनी है हमारी? 9। माइनस करो 81, यानी कि इन 9 को छोड़कर हमारे 81 नंबर्स क्या हो जाएंगे? 2 अंकों की संख्या हो जाएंगी। पूरे हमारे 90 अंक हैं हमारे पास संख्याएं हैं, जिनमें से हमारे 9 अंक हैं यानी कि एक अंक की संख्या है, उनको हटा दो तो फिर क्या बचा हमारे पास? 2 अंकों की संख्या है। और 2 अंकों की संख्या बची कितनी है? वो हमारे पास 81 है। तो आने वाले परिणाम हैं वो कितने हैं? 81। आने वाले परिणामों की संख्या हुई 81। अब लगा दो प्रायिकता का सूत्र, लगा दो। प्रायिकता का सूत्र होता है आने वाले परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। आने वाले परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। आने वाले परिणाम हमारे पास हैं 81 और कुल परिणाम हमारे पास 90। तो ये 9 से कट जाएगा 9 बार और ये 9 से कट जाएगा 10 बार, यानी कि 9/10 हमारा उत्तर आया। यहाँ पर ये हुआ उत्तर। इसी का दूसरा प्रश्न है एक पूर्ण वर्ग संख्या, यानी ऐसी कोई संख्या आएगी कैसेट पर लिखा हुआ डिस्क पर कि जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, कंप्लीटली स्क्वायर नंबर हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको। इसी का दूसरा प्रश्न कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 से लेकर 90 के बीच में कितनी आएंगी? एक तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या 4 हुई, और शायद एक को भी लेंगे तो उसको मैं बाद में देखूंगा। 4 9 और 16 और 5 का 25 और 36 49 64
और 81। इसके बाद देखो ए हुआ 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का स्क्वायर हो गया है। लेकिन 10 का स्क्वायर लेता हूँ तो वो 90 से आगे निकल जाता है। 90 से आगे नहीं लेना है हमें, क्योंकि हमारे पास जो संख्या है वो 1 से लेकर 90 तक ही है। तो ये कम्प्लीटली स्क्वायर है इसमें, 2, 4, 6, 8 और 1, क्योंकि 1 भी किसका स्क्वायर होता है? 1 का। तो यहाँ पर आने वाले परिणामों की संख्या हुई यहाँ पर 9। प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला तुम ऊपर से ही नोट कर लेना, मैं बस यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा। प्रायिकता बराबर में हो जाएगा, आने वाले परिणाम यहाँ पर 9 हैं और कुल परिणाम 90 में से आने हैं, तो 9/90 यानी कि 9 एकम 9 और 9 धाई 90, यानी अपना 1/10 इसका उत्तर हुआ। इसी का लास्ट प्रश्न है, यानी कि तीसरा, के 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या, यानी कि ऐसी कोई संख्या आएगी जो 5 से विभाज्य है, तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 90 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं। तो 5 से कितनी बार जाएगा? 18 बार, यानी कि 18 नंबर्स इसमें ऐसे आएंगे जिनमें 5 से भाग चला जाएगा। ऐसे देखो, मान के चलो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ऐसे ऐसे पूरे कितने होंगे ये नंबर्स? 18। तो आने वाले परिणामों की संख्या हुई यहाँ पर 18। आने वाले परिणामों की संख्या हुई 18। प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दो। मैं प्रायिकता की वैल्यू डायरेक्ट पुट करूँगा, लेकिन तुम्हें फॉर्मूला लिखना है। अगर तुम परीक्षा में फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो फिर उसके तुम्हारे मार्क्स काट लिए जाएंगे। आने वाले परिणाम कितने हैं? 18 और कुल परिणाम कितने हैं? 90। ये कटा 18 से एक बार, ये कटा 5 बार, ये हुआ इसका तुम्हारा उत्तर। 19वें प्रश्न में, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। पासे में अधिकतर 1, 2, 3, 4, 5, 6 या फिर बिंदी बिंदी होती है या फिर नंबरिंग होती है। लेकिन एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसमें ABCDE और फिर से A, यानी कि नंबरिंग की जगह पर यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखे हैं। तो देखो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पासे के फलक पर अंकित अक्षर अंकित हैं। पासे के फलक पर अंकित अक्षर कौन से अक्षर अंकित हैं? ABCDE और A। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर कुल परिणाम कितने हुए? 6। कुल परिणामों की संख्या हुई यहाँ पर, कुल परिणामों की संख्या हुई 6। अब ध्यान से देखो तुम, यहाँ पे पहला ही प्रश्न है कि A प्राप्त हो। A प्राप्त हो यानी कि पासे को उछाला जा रहा है तो A आ जाए। अब A तो यहाँ पर 2 जगह लिखा है, पता नहीं कौन सा A आएगा। तो A के आने वाले परिणाम है जो इन दोनों में से आएगा। तो यहाँ पर आने वाले परिणामों की संख्या, आने वाले परिणामों की संख्या, आने वाले परिणामों की संख्या हुई यहाँ पर 2।
प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। प्रायिकता का सूत्र होता है आने वाले परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। आने वाले परिणाम हैं यहाँ पर हमारे 2 और कुल परिणाम कितने हैं 6। काटने के बाद 1/3 तुम्हारा हुआ और हमारा भी हुआ उत्तर। इसी का दूसरा प्रश्न है कि डी प्राप्त हो। डी प्राप्त हो, ये तो सेपरेट वैल्यू पूछ ली, अकेला है बेचारा डी, वही आएगा। तो यहाँ पर आने वाले परिणामों की संख्या हो गई 1। इस तरह के प्रश्न बहुत ही सरल हैं और इस अध्याय से तुम पास हो जाओगे। पीछे के प्रश्न देखने हैं तो तुम्हें पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूरे 10th क्लास का किसी भी क्लास की मैथ का सॉल्यूशन देखना हो तो तुम्हें एक्सरसाइज वाइज प्रश्नावली का तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं उस तरह नहीं पढ़ाता कि एक ही वीडियो में पूरी प्रश्नावली करा दी। तुम ऑफलाइन में भी पढ़ते हो तो एक दिन में एक प्रश्नावली को कोई भी बच्चा नहीं समझ सकता, एक ही वीडियो से कम समझ में आता है। और 1 घंटे में कोई पूरी प्रश्नावली हल करा दे रहा है बड़ी प्रश्नावली को, तो उसमें कुछ समझने लायक नहीं है। जल्दी जल्दी में उनको बस व्यू चाहिए। और तुम देखो पूरी प्लेलिस्ट देखो, एक दिन में वही क्वेश्चन कर पाते हैं 4-5। कैपेसिटी बच्चों की इतनी होती है कि 4-5 क्वेश्चन पढ़ पाएँ। तो 4-5 क्वेश्चन पढ़ो तुम डेली के और एक्सरसाइज को बढ़िया फिनिश करो। और जो कुछ दिक्कत है वो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आने वाले परिणामों की संख्या हुई 1। प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता का सूत्र हर बार तुम्हें पहली बार की तरह ही लिखना ही है। प्रायिकता का सूत्र होता है आने वाले परिणामों की संख्या जो कि हमारे पास 1 है, कुल परिणामों की संख्या जो कि हमारे पास 6 है। ये हुआ तुम्हारा उत्तर। इसी का अगला प्रश्न है 20। प्रश्न क्रमांक 20। मान लीजिए कि आप पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। कोई पासा है तुम्हारे पास, तो जैसा कि चित्र है तुम्हारे मैथ में देखो बुक में कि ये जो आयताकार चित्र है उसमें गिराया जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वो पासा 1 मीटर वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो भाई यहाँ पर पहले तो ऐसे मान के चलो कि तुम्हारे पास एक बॉक्स है आयताकार और उसकी तुम्हारे पास लंबाई चौड़ाई दी है, तो उसका क्षेत्रफल निकाल लो तो क्या निकल आएगा कुल परिणामों की संख्या। पर उसमें बीचा बीच दिया है हॉल। अब तुम कोई चीज़ फेंक रहे हो तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो हॉल में गिरेगी। अब हॉल का भी यहाँ पर तुम्हारा रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है यानी कि व्यास दिया है, व्यास से हम रेडियस यानी कि त्रिज्या निकाल लेंगे। बिल्कुल ही सरल प्रश्न है। देखो यहाँ पर दिया है कि आयताकार क्षेत्र, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि यहाँ पर लंबाई है 3, चौड़ाई 2। कैसे भी कर लो तुम्हारा आएगा ये 3 2 जा 6। क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है सेंटीमीटर, मीटर, कोई भी इकाई दी हो उसकी वर्ग इकाई में होता है। तो यहाँ पर मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। इन चीज़ों के नंबर कटते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या हुई 6। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या हुई यहाँ पर 6। अब तुम्हें निकालना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त में गिर रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। हेयर यहाँ पे r की वैल्यू है तुम्हारी 1/2,
पर तुम्हारे दिमाग में ये आ जाए तब ठीक है कि 1/2 कहाँ से आया। हमारा यहाँ पर व्यास दिया है 1 और व्यास का आधा क्या होता है r यानी कि त्रिज्या। तो हमने 1 दिया है ना, उसका आधा कर लिया मन में ही। तो यहाँ पर पाई का पाई और 1/2 का स्क्वायर। तो पाई का पाई 1/2 का यानी 1 का स्क्वायर, 1 जो का पाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर 4। ये कैसे लिखा उसको समझ लो। पाई का मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर कर लो 1 का तो ही 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4, 4 नीचे आ गया, पाई अपॉन 4 हो गया, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे आने वाले परिणामों की संख्या, आने वाले परिणामों की संख्या हुई यहाँ पर π/4। प्रायिकता का सूत्र लगा दो। प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे यहाँ पे। तो चाहे तो तुम पीछे से लिख सकते हो, लो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। आने वाले परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। आने वाले परिणाम यहाँ पर कितने हैं हमारे π/4 और कुल परिणाम कितने हैं हमारे 6। तुम्हें पता हो कि बटे के नीचे बटे वाली संख्या होती है, बटे वाली संख्या के पूरे के बटे में की बटे वाली संख्या होती है, तो हर एक के नीचे 1 मान सकते हैं और पलट के जाती है ऊपर, यानी कि यहाँ पर इसको π/4 और ये पलट के ये वाली पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगी 1/6। इसका मल्टीप्लाई करके आया π/24, यानी कि इसकी प्रायिकता ये हुई। अगला प्रश्न है कि तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। अगला प्रश्न है, कौन से प्रश्न में थे हम? 20वां प्रश्न। 20वां तो हो गया ना, 21वें प्रश्न पे है। 21वां प्रश्न है, प्रश्न समझो पहले, मैथ निकाल लो। मैथ ऐसे कुछ नहीं हो रहा कि सॉल्यूशन तुम देखने लगे हो, पता भी नहीं चलेगा प्रश्न कहाँ से आ गया। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। पूरे बॉल पेन कितने? 144 हैं, जिनमें से 20 खराब हैं। तो 144 में से 20 खराब हटा दो तो कितने बचे? 124। यानी कि अच्छे पेन कितने हो गए? 124 हो गए और 20 कितने हो गए? खराब हो गए। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, यानी कि तुम दुकान पे गए और तुम वही पेन खरीदना चाह रहे हो जो पेन अच्छा हो, और परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, यानी खराब पेन तुम नहीं लेंगे। दुकानदार इन पेनों में से अदृच्छे एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि दुकानदार ने बिना देखे उन 144 पेनों में से, जो कि उनमें खराब और अच्छी दोनों प्रकार की मिली हुई हैं, उनमें से एक निकाल के तुम्हें दे देता है। अब आप वो पेन खरीदेंगे, यानी कि तुमने वो पेन खरीद ली, तो फिर वो पेन कैसी होगी? अच्छी। प्रश्न कह रहा है खुद की अच्छी होगी तभी खरीदेंगे तुमने वो पेन खरीद ली, इसका मतलब क्या हुआ? पेन अच्छी है, यानी कि पेन के अच्छी होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और दूसरा, आप वो पेन नहीं खरीदेंगे, यानी कि पेन क्या निकल गई भाई? खराब। जभी तो नहीं खरीदेंगे, यानी कि खराब पेन आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देख लो। 144 बॉल पेनों के समूह में, बॉल पेनों के समूह में 20 पेन खराब हैं, 20 पेन खराब हैं, तब अच्छे पेन, अच्छे बॉल पेन कितने होंगे भाई? अच्छे बॉल पेन 144 में से, यानी पूरे में से तुम कम कर दो खराब पेन, तो कितने बचे अच्छे पेन? 124। अब पहला ही प्रश्न है इसका, पहला प्रश्न बाद में लिख रहे हैं, पहले लिख लें कुल परिणामों की संख्या। कुल
परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या हुई यहाँ पर 144, यानी जो कुछ लेंगे हम, हमारे पास जो पेन आएगा वो 144 में से आएगा। पहला ही प्रश्न है इसका। पहले प्रश्न में कह रहा है कि आप वह पेन खरीदेंगे, यानी कि पेन अच्छा होना चाहिए। आप वह पेन खरीदेंगे, खरीदेंगे अर्थात पेन क्या होगा, पेन अच्छा होगा, अर्थात वो पेन अच्छा होगा। तो अच्छा पेन है तभी तो खरीदेंगे, यानी कि अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास 124। आने वाले परिणामों की संख्या हुई हमारे पास 124। आने वाले परिणामों की संख्या बराबर 124। प्रायिकता का सूत्र लगा दो। प्रायिकता का सूत्र अब भी याद नहीं हुआ हो तो तुम वैसे ही मर जाओ, इतने सवाल हो गए। क्या है उसमें, प्रायिकता का सूत्र नहीं याद कर पा रही। प्रायिकता का सूत्र लिख दो, सूत्र लिख दो। लो लिख दिया। आने वाले परिणामों की संख्या, आने वाले परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, आने वाले परिणाम हमारे पास 124 हैं, कुल परिणाम है हमारे पास 144। ध्यान से देखो, 4 से काट देते हैं। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। ये हुआ तुम्हारा उत्तर। 31/36 इसका उत्तर आया। इसी का दूसरा प्रश्न है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। पेन नहीं खरीद रहे हैं तो कैसा होगा, खराब। और ये हम अपने मन से नहीं कह रहे कि खराब होगा तो इसलिए नहीं खरीद रहे। प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न ने कहा है कि वो पेन नहीं खरीदेंगे, वो खराब होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि पेन कैसा है, खराब पेन, खराब बॉल पेन है, इसलिए हमने नहीं खरीदा। वो जो खराब कितने हैं हमारे पास 20। प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दो। पहले लिखेंगे हम आने वाले परिणामों की संख्या। आने वाले परिणामों की संख्या है हमारे पास 20, कि खराब पेन है इसलिए आने वाले परिणाम हमारे पास 20 हैं, खराब पेन 20 हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दो। अब नहीं लिखूंगा मैं फॉर्मूला, अब तो तुम्हें ही लिखना पड़ेगा। तो प्रायिकता का फॉर्मूला लिखो। मैं वैल्यू पुट रखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। तो यहाँ पर आने वाले परिणामों की संख्या है 20 और कुल परिणाम है तुम्हारे 144। कितने से कट रहा है ये, 4 से कट जाएगा ये 5 बार, और 4 से ये ऊपर ही काटा है हमने 36 बार, यानी कि 5/36 इसका उत्तर हुआ है। और ये प्रश्न हुआ पूरा।